एम्प्टी और वाइड रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी और वाइड रिलेशन आप लोगों को बखूबी पता है। एम्प्टी मतलब क्या, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नल, शून्य, वही सारा एम्प्टी रिलेशन, या फिर इसको रिक्त संबंध भी कहते हैं। अब आप लोगों को बखूबी पता है इसके नाम से, रिक्त संबंध, ठीक है, मतलब कुछ ना हो, कोई रिलेशन ही ना हो। तो क्या हो गया, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट इफ नो एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू दी एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कोई उसमें रिलेशन ही ना बैठे, मतलब मैं अगर ए रिलेटेड टू बी निकाल दूं तो वो क्या आ जाए, फाई, ठीक है, फाई आ जाए, मतलब कोई रिलेशन ही ना है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नल सेट, वाइड सेट, या फिर रिक्त संबंध। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है आइडेंटिटी रिलेशन, या फिर इसको क्या कहते हैं, तत्समक। कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, कितने टाइप के संबंध होते हैं, तो देखिए पहला टाइप होता है आइडेंटिटी। कई बुकों में ये नहीं दिया होता है, कई बुकों में रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये चार रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है, और ये रिलेशन मैं आपको मतलब इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब ना आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब हो गया, खुद से, आइडेंटिटी का मतलब क्या, खुद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, दोनों का ही मतलब। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब भी मैं भी अभी आपको आगे बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो भाई ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो दोनों एक ही जैसा हो गया। अब आपने तो कहा था मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मतलब आप घर के आओगे, आपकी कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट हो गई, मतलब मास्टर खराब है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी आते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं। तो देखिए मेहनत करने का इन द सेंस कि हम लोगों को ऑनलाइन इंटरेक्शन करना होता है, तो वहाँ एकदम फ्लॉलेस रहना पड़ता है। अब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है, बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा फ्लॉलेस रहें। अब ऑफलाइन में जब बैचेस चलते हैं तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होती है, उसमें इतने दिन से चल रही हैं क्लासेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा वो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी। तो देखिए अब क्या आता है, तत्समक। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, पहले लिखे हुए पे नहीं जाते हैं, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, इसी के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, जिसको हम लोग समतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, समतुल्य, और इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो मैं जरा पेन चेंज कर ले रहा हूं। देखिए जैसे कि मान के चलिए कोई भी सेट दिया है, एग्जांपल देता हूं, कोई भी सेट अगर दिया है, जैसे दिया है 1 2 3, और इसी में से हमको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन आर क्या आएगा, देखिए रिलेशन आर क्या आएगा, R1 मान लेते हैं, तो याद आएगा 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। ठीक है, रिलेशन R2 क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा आइडेंटिटी होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में ऐसे समझिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे हम लोग मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हम लोगों की रिफ्लेक्शन बनती है, मतलब हूबहू रिफ्लेक्शन बन जाती है। तो जिसमें भी आपको हूबहू वाले एलिमेंट मिल जाए, वो सारे रिफ्लेक्सिव वाले हो जाएंगे। जैसे देखिए इसमें इसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है, इसमें इसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है, इसमें इसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है, वाह बेटे। और तो सर इसमें इसकी भी तो मिल रही है, आधा अधूरा ज्ञान बता रहे हो सर, अच्छा यहां नहीं मिल रही है, तो ये दोनों में रिफ्लेक्सिव मिल रही है। अब तो कहानी आके फंस गई। तो मुन्ना यहाँ पे ये कहानी है कि यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समतुल्य रिलेशन, इसमें अदर एलिमेंट्स भी आ जाएं तो फर्क नहीं पड़ता है। बट जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जिसको हम लोग तत्समक रिलेशन कहते हैं, उसमें फर्क पड़ता है, उसमें अदर एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। मतलब देखिए इसमें अदर एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं आया है, ठीक है, इसमें केवल 1 1 2 2 3 3 है, तो ये जो रिलेशन हो जाएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बट ये
इसमें देखिए अदर एलिमेंट्स के साथ भी सेट आ गए, 1 1 2 2 3 3 तो आई है। अच्छा दूसरी बात, जो रिलेशन आएगा ना, जो गिवन सेट होगा केवल उन्हीं में से होना चाहिए एलिमेंट्स। अब आप इसमें 4 और 5 नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि वो तो इसमें गिवन है ही नहीं है, तो केवल आप इसी में से ले सकते थे। तो देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 तो आया ही है, बट 2 3 भी आ गया है और 3 2 भी आ गया है, तो अदर एलिमेंट्स भी आ गए हैं। तो अदर एलिमेंट्स आ गए हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझाना चाह रहा हूं। देखिए क्या ये जो R2 रिलेशन हमारा आया है, ठीक है, ये जो R2 रिलेशन आया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा? होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, ये आपको पेपर में गलती मत करके आइएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। अच्छा तो यहां से एक हमारी बात क्या निकल के आ गई कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मस्ट नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब मैं अगर इसमें बात करूं, इसकी दीवारों को हटा दूं मैं अगर, तो मैं यहां एक पॉइंट लिख सकता हूं कि सभी तत्समक संबंध, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलने की कोशिश करूंगा, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, सभी तत्समक संबंध कौन से रिलेशन होते हैं? स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध होंगे। ठीक है, अच्छा स्वतुल्य का मतलब लिख लीजिए, कहीं बच्चे नाराज ना हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा और इसका दूसरा पॉइंट, यह जरूरी नहीं है कि सभी, मैं इसकी सीधे वो लिखे दे रहा हूं इंग्लिश में ही, सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि क्लास छोटी रहे, बट क्लास छोटी रह ही नहीं पाती, वो बढ़ी जाती है। तो रिफ्लेक्सिव भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर a = 1 2 दिया है तो इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 1 और 2 2 तो होना ही चाहिए, और इसके अगर अदर है, अगर जैसे 1 2 है और 2 1 है तब भी वो चलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सममित रिलेशन या फिर सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही आसान है, आप लोगों को बुक में ये मिलेगा ही देखने को, बट कहानी इसके परे भी है थोड़ी सी, वो मैं आपको समझाता हूं। मतलब जो ए वाला, जो मतलब ए रिलेशन का, ए सेट का रिलेशन बी सेट से होना चाहिए, अगर है तो बी का ए से भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो ये कह रहा है कि अगर जैसे ए हमारा 1 2 गिवन है, तो हमारा जो रिलेशन है ना, वो अगर 1 2 है तो 2 1 भी गिवन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको सममित या सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अगर गिवन नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बट एक कहानी मैं आपको समझाता हूं यहां पे। जैसे मान के चलिए दिया है 1 2 3, ठीक है, मैं R1 आपको दे दूं 1 1 2 2 3 3। अब मैं पिछला जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, समतुल्य, वो आइडेंटिटी और ये रिफ्लेक्सिव, उसको भी मैं साथ में लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। R2 में ले लूं 1 1 1 2 2 1 और 3 2। अगला ले लूं 1 1 2 1 1 2
3 2 2 3। ठीक है, ये 3 रिलेशन है। 3 रिलेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, पहला जो R1 है, पहले मैं बात करूं किसकी, पहले मैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की बात कर लूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3 ही केवल गिवन है। रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी वो तो होगा क्योंकि और इसमें एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, दूसरा और तीसरा देखते ही पता चल रहा है आइडेंटिटी तो नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में अदर एलिमेंट्स नहीं वो लेता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा दोनों। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आ जाओ, रिफ्लेक्सिव में सारे ही एलिमेंट्स गिवन होने चाहिए, मतलब सारे ही एलिमेंट्स की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 गिवन होने चाहिए। तो देखिए 1 1 है और नहीं है, 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसमें आ जाइए, 1 1 है और नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो ये तो क्लियरिटी हो गई। अब जो पढ़ा रहे थे उसमें तो बताओ, ये पिछले ही बताते जा रहे हो। सिमेट्रिक में आ जाओ। सिमेट्रिक क्या क्या कहता है, ए का रिलेशन अगर बी से है, ये अगर है तो आपको बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। अब मेरी बातों पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये अगर है तो ये होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट रखिएगा, अभी आगे काम आएगा कैसे। देखिए यहां पे पहला छोड़ते हैं, अभी दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा पहले वो देखते हैं। देखिए 1 1 का तो कोई 1 1 का 1 1 ही होगा। 1 2 का 2 1 होना चाहिए। देखिए 2 1 है अभी तक तो सिमेट्रिक है। यहाँ पे 3 2 का 2 3 होना चाहिए, क्योंकि ए बी का बी ए से होना चाहिए, तो 3 2 का 2 3 से होना चाहिए। बट क्या 2 3 कहीं गिवन है, 2 3 नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी ये वाला नहीं होगा। तो सेकंड वाला तो फाइनल हो गया, ना रिफ्लेक्सिव, ना आइडेंटिटी, ना सिमेट्रिक। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, भले आपके 1000 सही हैं, बट अगर एक पे भी गलत आ रहा है तो वो गलत ही मान्य होगा। ठीक है, भले आपके 1000 रिलेशन सही आ रहे हैं और मान के चलिए इसमें 10 रिलेशन ऐसे होते जिससे प्रूव हो रहा था कि वो सिमेट्रिक था, बट अगर एक भी रिलेशन ऐसा आता जिससे प्रूव हो रहा था कि वो नहीं है, तो वो नहीं है में ही काउंट होगा। अगर सही है तो सब पे सही हो। ठीक है, तो अच्छा थर्ड वाला देखते हैं। 1 1 का कुछ देखना ही नहीं है। 2 1 का 1 2 प्रेजेंट है, 3 2 का 2 3 प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक होगा और ये सिमेट्रिक। देखिए इसमें जो गिवन हो केवल उसी का देखना है। जैसे 2 1 था, 1 2 प्रेजेंट है, 3 2 था, 2 3 प्रेजेंट है, जो गिवन है उसका उल्टा दिया है ना, तो मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जो गिवन हो उसका देखना है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो गिवन हो उसका देखना है, जो नहीं गिवन है उससे हमको मतलब ही क्या है। ठीक है, तो देखिए अच्छा इसमें कोई गिवन है, इसमें कोई गिवन ही नहीं है। जब गिवन नहीं है तो मतलब ही क्या है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको रीकैप कर दे रहा हूं। जो एलिमेंट्स आपके गिवन हो, मतलब अगर 1 2 गिवन है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 गिवन है तो 3 2 होना चाहिए। बट अगर दिया ही नहीं है, वो केवल रिफ्लेक्सिव में ही आ रहा है 1 1 2 2 3 3, या फिर आइडेंटिटी में आ रहा है 1 1 2 2 3 3, तो वो सिमेट्रिक तब भी होगा। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये रिलेशन हो देन ये होना चाहिए, और अगर ये रिलेशन ही ना हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।